उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इंडोनेशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, वहां के राष्ट्रपति अपने भारतीय डीएनए पर गर्व करते हैं। उनका नाम भी संस्कृत से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया में राम को पूर्वज माना जाता है। गरुड़ उनकी राष्ट्रीय एयरलाइंस है, गणपति उनकी मुद्रा पर है और रामलीला उनका राष्ट्रीय त्योहार है। भारत में रहकर इस धरती का उपभोग करने वाली बड़ी आबादी, जो दुर्भाग्य से केवल वोट बैंक बनकर रह गई है, क्या वे स्वीकार कर पाएंगे कि उनके पूर्वज राम थे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान यह बयान दिया। सीएम योगी ने कार्यक्रम में देश और प्रदेश में चल रहे कई ज्वलंत मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने भारत के अल्पसंख्यकों, बिजली चोरी, वक्फ कानून, तुष्टीकरण की राजनीति और कुंभ 2025 की तैयारियों जैसे विषयों पर खुलकर बात की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने भारत के अल्पसंख्यकों को अपने पूर्वजों पर गर्व करने की सलाह दी। उन्होंने इंडोनेशिया का उदाहरण देते हुए कहा कि एक बड़ा इस्लामिक राष्ट्र भगवान राम को अपना पूर्वज मानता है, इस पर वह गर्व करता है। क्या भारत के अल्पसंख्यकों की एक बड़ी आबादी सच को स्वीकार कर पाएगी कि उनके भी पूर्वज राम थे? वक्फ कानून में बदलाव पर विपक्षी नेताओं द्वारा दी जा रही चेतावनियों पर सीएम ने दो टूक कहा कि समय की जरूरत के अनुसार वक्फ कानून में बदलाव हो रहा है। मुझे खुशी है कि संयुक्त संसदीय समिति ने इस संशोधन पर काम किया। उम्मीद है कि अगले सत्र में इसे लागू किया जाएगा। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर छिड़े विवाद पर सीएम ने कहा कि पुराणों में संभल का उल्लेख है। मीर बाकी ने श्री हरि का मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बनाई थी। उन्होंने कहा कि हम हर जगह मंदिर नहीं तलाश रहे, लेकिन जहां ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद है वहां के सच को सामने लाना जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी ने ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत के पौराणिक ग्रंथ हमारे सामने इस बात के प्रमाण है कि श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार कहाँ पैदा होना है। 3500 वर्ष से 5000 वर्ष के दौरान ग्रंथों की रचना हुई है। इस्लाम का जन्म हुए 1400 वर्ष हुए हैं। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। कार्यक्रम में सीएम योगी ने दिल्ली की आप सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बिजली की दरें 9 से 10 रुपए प्रति यूनिट है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह 3.5 रुपए प्रति यूनिट है। दिल्ली में सबसे ज्यादा पावर कट होते हैं। यमुना की सफाई और बुनियादी ढांचे पर काम नहीं हुआ। दिल्ली सरकार ने यमुना के कार्यों को रोक दिया, जिससे वहां की स्थिति बदतर हो गई। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को 5 फरवरी से पहले महाकुंभ में पहुंचकर पूरी दिल्ली कैबिनेट के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान करने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि इसके बाद उनको ये मौका नहीं मिलेगा। दिल्ली में सरकार बदल जाएगी। आम आदमी पार्टी की सरकार ने मां यमुना के साथ अन्याय किया है। यमुना की गंदगी देख पीड़ा होती है। जो यमुना दिल्ली में इतनी बदहाल स्थिति में बहती है, वही प्रयागराज पहुंचकर आज निर्मल हो गई है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि जो लोग कभी भारतीय आस्था का सम्मान नहीं करते थे, वे आज त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि यह देखकर प्रसन्नता होती है कि जो लोग तुष्टीकरण की नीति के लिए बदनाम थे, वे भी अब सनातन धर्म की आस्था में भागीदारी ले रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी निशाना साधा और कहा कि वे बुजुर्ग नेता है, देर सवेर वो भी संगम स्नान के लिए आएंगे। कैबिनेट के साथ डुबकी लगाने को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिन्होंने कभी भारतीय आस्था का सम्मान नहीं किया, उनसे यह अपेक्षा करना गलत फहमी होगी कि वे सनातन धर्म की आस्था को समझेंगे। सीएम योगी ने अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव को जीतने का दावा किया। सीएम योगी ने कहा कि 9 में से 7 सीटें जीते थे, अब 10 में से 8 जीतेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि अभी
इसमें समय है, लेकिन जिस अनुपात में हम उपचुनाव जीते हैं यानी 80% सीट के साथ, वैसे ही भाजपा आगामी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी सीटें जीतेंगी।